अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। सच तो ये है कि तुम उसकी पत्नी नहीं, सिर्फ एक केयर टेकर हो और कुछ नहीं। इसलिए हम चाहते हैं तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओ। सर, आपकी किडनी खराब हो गई थी, आपकी फैमिली में से किसी का मैच नहीं हुआ, तब उस लड़की ने आपको अपनी किडनी देकर बचाया। आप मुझे उस लड़की से मिलवा सकती हैं? मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा मुस्कुराते रहें। मेरे पास देने के लिए कुछ है नहीं इस वक्त, ये लाया था आपके लिए, मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल ये देके जा रहा हूँ। मैं आपको कैसे बताऊं भैया कि जिसको आप प्यार और खुशियों की दुआएं दे रहे हो, उनका प्यार और खुशी दोनों आप ही हो, और आप ही उनसे दूर जा रहे हो। डिवोर्स पेपर तैयार करवा दिए पापा, लेकिन मैं सोच रहा था कि जानकी इतनी आसानी से इन पेपर पे साइन करेगी? वो इन पर कभी साइन नहीं करेंगी। ये क्या है? डिवोर्स के पेपर्स? डैड, हम लोग इतने एहसान फरामोश कब से हो गए? डैड, भाभी ने क्या कुछ नहीं किया इस घर के लिए, और आज जब हर्ष भाई ठीक हो गए आप उन्हें घर से निकाल देंगे? What is this, डैड? ये क्या है? बस शिखर, इस मामले में पड़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। हर्ष की शादी का फैसला भी हमारा था और उसके तलाक का भी फैसला हमारा ही होगा। और आप ये मत भूलिए डैड कि इस फैसले को पूरा करने में मैंने ही आपकी मदद की थी। वही तो कह रहा हूँ शिखर, जब पापा ने शादी का फैसला किया था तो तुमने उनकी मदद की थी, जानकी को धोखा देने में, उसकी शादी करवाने में। अब जब पापा चाहते हैं कि जानकी हर्ष को डिवोर्स दे, तो पापा की मदद करनी चाहिए नहीं? आपसे तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो डैड से बात कर रहा हूँ। शिखर, तुम्हारी बात हमने सुन ली, अब हमारी बात सुन लो। इस शादी को हम हर्ष पर थोप कर उसकी जान खतरे में नहीं डाल सकते, और वैसे भी तुम जानते हो ना, ये शादी सिर्फ एक डील थी। मैं मानता हूं डैड कि एक डील थी, पर भाभी ने इस डील को एक पवित्र रिश्ते की तरह निभाया है। डैड, जितना जानकी भाभी ने हमारे हर्ष भाई के लिए किया है ना, मुझे नहीं लगता कि कोई पत्नी अपने पति के लिए इतना कुछ कर सकती है। डैड, हर्ष भैया के लिए भाभी सिर्फ गुड़िया नहीं है, उनकी दुनिया है उनकी। प्लीज डैड, मत कीजिए। जानकी भाभी को घर से मत निकालिए, वो टूट जाएंगी डैड। बहुत हो गया शिखर, अरे कभी तो इस जानकी की चमचागिरी करना छोड़ दो। ये हर्ष अब ठीक हो चुका हर्ष है। तो क्या लगता है ये जानकी जैसी मिडिल क्लास लड़की को अपनी बीवी मानेगा? क्या हुआ, डाउट आ रहा है? एग्जैक्टली, हर्ष जानकी जैसी लड़की को कभी अपनी बीवी नहीं मानेगा। देख, ये हर्ष 5 साल पुराना हर्ष है जो श्वेता से प्यार करता है, और श्वेता की वजह से जब ये जानकी को रिजेक्ट करेगा, क्या बीतेगी उसके दिल पर? सोचा है कभी? टूट जाएगी वो। तो अच्छा ये नहीं है कि इज्जत के साथ तेरी जानकी भाभी इस घर से चली जाए। देख, डिवोर्स एक तरीका है जिससे जानकी की इज्जत भी बच जाएगी और हर्ष की जिंदगी भी। मैं रिश्तों को ईमानदारी से निभाना जानता हूं, आपकी तरह मैनिपुलेशन से नहीं। आप लोग भले ही उन दोनों को एक दूसरे से जितनी मर्जी दूर कर लीजिए, पर वो दोनों
हमेशा एक दूसरे के दिलों में जिंदा रहेंगे। आप लोग उनके 7 फेरे तोड़ सकते हैं, पर उनका ये प्रेम बंधन ये आप कभी नहीं तोड़ पाएंगे। हर चीज की सजा हम औरतों को क्यों भुगतनी पड़ती है जानकी? हर बार हमें क्यों त्याग देना पड़ता है? जिंदगी में आदमी कोई भी गलती कर ले, कितनी भी बड़ी गलती कर ले, उसे वो कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़ती? वो सारे इम्तिहान क्यों नहीं देने पड़ते जो हम औरतें देती हैं? भगवान सिर्फ हम औरतों को ही त्याग और बलिदान के लिए क्यों चुनता है? आदमियों को क्यों नहीं चुनता? क्यों सब भगवान हमेशा तुझे बुरी नजर से बचाए बेटा। और मेरी दादी भी मुझे बचाए। आपका आशीर्वाद और भगवान की मेहरबानी जो है वो है, वे तो मौत के इतना करीब जाके भी जानकी जी के सैक्रिफाइस की वजह से वापस आ गए। हर्ष जानकी के बारे में बात कर रहा है, कहीं उसे उसकी याद तो नहीं आ गई? तू जानकी को जानता है बेटा? जानता तो नहीं था दादू, हॉस्पिटल की नर्स ने उनके बारे में बताया था। नर्स? कौन सी नर्स ने और क्या बताया उसने? मैं नर्स के बारे में तो नहीं जानता, पर इतना जरूर जानता हूँ कि वो कह रही थी उन्होंने अपनी किडनी देकर मेरी जान बचाई। एंड आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हर। हाँ बेटा, बहुत बड़ा उपकार किया है जानकी ने हम पर। मैं जाऊंगी उसके पास और उसका धन्यवाद जरूर अदा करूंगी। मैं जानता था आप ऐसे ही बोलो, इसलिए मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ और उनको थैंक यू भी बोल चुका हूँ। पर पता है मुझे फिर क्या लगा? मुझे ऐसा लगा जो उन्होंने मेरे लिए किया है दादू, उसके लिए थैंक यू बहुत छोटा शब्द है। उसने और कुछ कहा बेटा? नहीं बोला तो कुछ नहीं, पर इतना जरूर कहा कि मैं अपना ख्याल रखूं। पता नहीं बिना कहे भी उनकी आंखें इतना कुछ कह गईं। उनकी आंखों में मेरे लिए केयर थी, अपनापन था जो मुझे और किसी की आंखों में नहीं देखा था। तो उसके अलावा तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोच सका, ना कुछ जज कर पाया। श्वेता आओ। बेबी प्लीज तुम स्ट्रेस मत लो। वो एक गरीब लड़की और उसने ये सब पैसों के लिए किया और दिखा रही है जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। प्लीज नो हर्ष, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तुम्हें अपना प्लीज, हर इंसान पैसों का भूखा नहीं होता। डोंट बी जजमेंटल अबाउट समबॉडी। एंड आई एम श्योर जानकी जी ने जो कुछ भी किया वो पैसे के लिए नहीं किया होगा। तुम उनसे मिली नहीं हो ना, इसलिए ऐसा बोल रही हो। एक बार अगर मिल लोगी तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी।
डोंट डिमीन एनीबॉडी प्लीज। देखा सविता, इसे कहते हैं भगवान की लीला। भगवान भी उन्हें ज्यादा देर तक अलग नहीं रख सकता। देखना तो आपको है अम्मा जी कि आपका ये सपना कैसे टूटता है। हर्ष और जानकी शिव पार्वती नहीं, अब राम और सीता बन गए हैं, जिनके जीवन में मिलना नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे से बिछड़ना लिखा है। जानकी भले कितनी भी अग्नि परीक्षाएं पार कर ले, उसको उसका हर्ष कभी नहीं मिलने वाला। हम तो आज जाएंगे। हमारी बात सुनिए, माँ यहाँ नहीं, बाहर जाके बात करते हैं। छोड़ो हमको, समझाइए ना इसको आप। अरे हमको जाने तो दीजिए एक बार। कहाँ जाने तो? हॉस्पिटल है। माँ कहीं और जाके बात करते हैं। नितिन हमको छोड़ो, आज हम उनसे मिल के रहेंगे, बता के रहेंगे हर्ष बाबू को कि क्या हो रहा है। नो हर्ष, तुम रेस्ट करो। नो हर्ष, नो, मैं देखती हूँ, यू रेस्ट। मेरी बात हॉस्पिटल है, क्या तमाशा कर रहे हो? अगर उन लोग सुन लेंगे। जिसको सुनना है सुने, हमको फर्क नहीं पड़ता। और कौन सा हम झूठ बात कह रहे हैं, शादी किए हैं तो निभाना तो पड़ेगा ही। नर्स, क्या हुआ यहाँ पर? ये जानकी की माँ कहीं सब सच ना उगल दे हर्ष के सामने। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो यहाँ से। क्या हुआ? आराम करो प्लीज। श्वेता एक मिनट। अरे ये लोग नाटक कर। प्लीज। पापा क्या हुआ, इतना शोर क्यों आ रहा है यहाँ पर? ये कौन है? आपकी हिम्मत कैसे हुई? आप जो माँ No, you don't need to be। ये आपकी माँ जी है? क्या हुआ, ये इतना गुस्से में क्यों? जी वो हमारी माँ इसलिए नाराज है क्योंकि हमारे पति ने क्या किया आपके पति ने? वो पटना में रहते हैं और अब वो हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते। आपने उनसे बिना पूछे मुझे किडनी डोनेट कर दी, इसलिए तो नहीं? हमारे ससुराल वाले भी हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते। जानकी जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आपको मेरी वजह से ये सब सहना पड़ा। आप मुझे किडनी डोनेट ना करती तो शायद आज आप अपने पति के साथ होते। I'm sorry, आपको मैं समझ सकता हूँ कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी और आपके परिवार के ऊपर भी। आप सब लोगों से माफी चाहता हूँ, माफ कर दीजिएगा। शायद भगवान की यही मर्जी थी हर्ष जी। आप भगवान से प्रार्थना करिएगा हमारे लिए, शायद वो आपकी सुन ले। नहीं उठिए, आप झुकिए मत। आप अगर मेरे प्रार्थना करने से आपके पति वापस आते हैं तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो आपकी अहमियत को समझे और सबको छोड़कर आपको अपना लें। जानकी जी, मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आपका दिल भी टूटा है और आपका घर भी। मैं अगर आपके किसी काम आ सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप बिना हिचकिचाहट मुझे कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर्षी, आप बार बार माफी मत मांगिए। हम बहुत खुश नसीब है हम आपकी कुछ काम आ सके, और अगर भगवान ना करे दोबारा भी कभी आपको ऐसी जरूरत पड़ गई ना तो पीछे नहीं हटेंगे। बस भगवान से प्रार्थना कीजिए हमारे पति हमें वापस मिल जाए। यकीन मानिए वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। आप हैं इतनी नेक, नहीं वो आपसे दूर नहीं रह पाएंगे।
आप अपना ख्याल रखिएगा। हमको बात काहे नहीं करने दिए? माँ, आपके बात करने से बात बनती नहीं बल्कि बिगड़ जाती। एक मिनट नितिन, माँ क्या था वो सब? क्यों कहा आपने वो सब कुछ? आपको पता ना डॉक्टर ने क्या बोला है? जी को जरा सा परेशान किया तो उनकी तबीयत दोबारा बिगड़ सकती है। उनका तबीयत खराब होने की वजह से हम तुम्हारा जीवन नहीं खराब कर सकते और हम चुप नहीं बैठेंगे। तुम जैसे चुपचाप होकर उनकी बात सुनती हो, हम नहीं सुनेंगे। और एक बात और सुन लो, ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ना, तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं। अपना शादीशुदा जीवन तो संभल नहीं रहा, बीच में हम मदद करने के लिए आए हैं तो हमको उल्टा सुना रही हो। क्या बोल रहे हैं आप? अगर हर्ष की जान खतरे में डाल करके हमारी शादी बचने में नहीं चाहिए ऐसी शादी। हम भी तुम्हारा तलाक करवा कर समाज में अपना नाक नहीं कटवा सकते। इससे तो अच्छा हर्ष बाबू पहले ही थे, पागल थे। कम से कम तुम शादीशुदा तो थी। अब तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हर्ष बाबू फिर से पागल हो जाए। अब कुछ भी मत बोलिए माँ, आपको जो बोलना है हमें बोलिए, हर्ष जी को कुछ मत बोलिए। एक बार उन्हें खोते खोते बच गए, हम दोबारा नहीं खोना चाहते। और रही बात आपकी इज्जत की, कि अगर हम आपके घर आते हैं, हम डिवोर्स देते हैं हर्ष जी को, तो आपकी इज्जत चली जाती है, आपका रुतबा चला जाता तो ठीक है। नहीं, एक मिनट दिन हम रांची चले जाएंगे। वैसे भी पापा जी ने हमें कहा है कि वो हमें रांची में कोई नौकरी दे देंगे, तब तो ठीक है ना माँ? नहीं, सुनिए, हम आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। हम आपको अपनी सैलरी भी भेजेंगे और आप लोग सुकून से रहेंगे इज्जत के साथ। गजब। ये देखो नितिन, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। एक बेचारी माँ अपनी बेटी का घर परिवार संभाल रही है, कोशिश कर रही है, मदद कर रही है उसकी, और इसको देखो पैसे का रौब दिखा रही है हमको। माँ को क्या होता जा रहा है? बात पर हमें गलत क्यों समझती है? हम कोई रौब नहीं दिखा रहे हैं। माँ सुनिए ना, अभी सिचुएशन को समझिए, अभी मौका नहीं है सब बात करने का। हम क्यों बहस कर रहे हैं इस बात पे? आप घर जाइए, पापा माँ को घर लेकर के जाइए। हम जैसे ही हर्षी ठीक हो जाएंगे ना, हम भी घर आ जाएंगे। पर अभी ये सब नहीं कर सकते हैं हम। प्लीज लेकर जाए माँ को। माँ दी बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। दी अपने आप आ जाएंगे। चलिए पापा। कुछ बोलते काहे नहीं है? चलिए माँ। आप बोलेंगे अब। अरे हमारे पति को हमें अपने साथ नहीं रखना चाहते। शायद भगवान की यही मर्जी थी। हर्ष जी, आप भगवान से प्रार्थना करिएगा हमारे लिए, शायद वो आपकी सुन ले। हर्ष, कैसा लग रहा है बेटा? फाइन दादू। हर्ष बेटे, तुम्हारा बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ है। डॉक्टर चाहते कि एक और रात तुम यहीं रुक जाओ, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन। हम में से कोई ना कोई तुम्हारे साथ रुक जाएगा। पापा प्लीज, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने वैसे मेरी बहुत चिंता की है। प्लीज बाबा, आप टेंशन मत लीजिए, आप जाइए, रेस्ट कीजिए। मैं रुक जाता हूँ रात को हर्ष के साथ। भैया रुक जाएंगे? और वरना हर्ष के रूम से पिछले 5 साल की जो भी निशानियां हैं, फोटोज वगैरह, सब कुछ सब हटा दो। ओके? और हाँ सुनो, कुछ नहीं छूटना चाहिए। मैं रात को यहीं रुक रहा हूँ। अरे राजेश भैया, आपको आज रुकने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट अब सबको रुकने की जरूरत नहीं है। आज हर्ष के साथ मैं ही रुकूंगी। देखो, व्हाट आई मेड फॉर यू, योर फेवरेट पास्ता। अरे वाह। और आज मैं तुम्हें अपने ही हाथों से खिलाऊंगी। अब ये तो खाना पड़ेगा। कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा श्वेता। हीरे दान किए होंगे मैंने। आई लव यू ना बेबी, तो ख्याल तो रखूंगी।
अपने हर्ष को देखना चाहते शिखर। प्रेम बंधन। भाभी प्लीज आप जाकर थोड़ा सा आराम कर लीजिए, आपकी तो सर्जरी भी हुई है। प्लीज भाभी। आराम तो जिंदगी भर करना है शिखर। अब कम से कम आज भर अब हर्ष को जी भर कर देखना चाहते हैं। सिर्फ आज की रात तो है हमारे पास, बस आज भर मन भर कर हम अपने हर्ष को देखना चाहते हैं शिखर। मैं यही रहने दो, कभी देखने तो ही नहीं। अच्छा टूटे ना जन्म जन्म। आप सब जाइए, मैं हूँ हर्ष के साथ। प्लीज आप लोग भी रेस्ट करिए। चलिए अम्मा जी। आखिरी बार हम आपका हाथ पकड़ पा रहे हैं, पता नहीं फिर कभी आपको देख भी पाएंगे या नहीं। हम भले ही आपके साथ हो या ना हो, पर माता रानी का दिया हुआ ये रक्षा सूत्र है जो हम आपकी कलाई पर बांध रहे हैं अभी, हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी रक्षा करेगा। हमें आपसे कोई अलग नहीं कर सकते।